जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखो आज अपने डिस्कशन करें प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 14। देखो प्रश्न नंबर 14 क्या लिखा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखो यहाँ लिखा है उस लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। आगे लिखा है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 88.2। यहाँ से पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 88.2 हुआ इतना। आगे देखो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। आगे लिखा है इसमें कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो जब यहाँ गुब्बारा यहाँ से यहाँ जाता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से यहाँ कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। आगे लिखा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा जब यहाँ से यहाँ आया तो अपने को ये डिस्टेंस बतानी, ये दूरी अपने को बतानी है। देखो इस गुब्बारे ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तय की है। तो देखो यहाँ अपने इसको मान लेते हैं, ये दूरी कितना हो जाएगा x और ये दूरी कितना हो जाएगा y। तो अपने को प्रश्न के अनुसार इस y की दूरी का मान निकालना है, लेकिन y का मान निकालने के साथ साथ पहले अपने इन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी होगी। तो हमने इसको क्या माना, x। अपने यहाँ पॉइंट दे देते हैं A B C D E F G और यहाँ क्या हो जाएगा H, दे दिया हमने। अब देखो यहाँ अपने कितना लिख देते हैं, इधर जितना 88.2 ये इतना ही क्या होगा, यहाँ 88.2। लेकिन जो प्रश्न में गलती होती है वो अब देखो मैं बता रहा हूँ, वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ सबसे बड़ी गलती अपनी जो ऊंचाई में होती है वहीं होती है। तो देखो अपने क्या लिखेंगे, पहले माना हमने कितना माना, b कितना है x, और यहाँ देखो EH हमने कितना माना है y। अपना जो आंसर आएगा जब अपने पास y का मान आ जाएगा वही अपना आंसर होगा। देखो यहाँ हमारे पास पूरी हाइट दे रखी है 88.2 मीटर और इस लड़की की हाइट ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। तो देखो आपको ध्यान रखना कभी भी अब जब आप अपने इसको हल करोगे तो ये जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, 87 मीटर। अब ये देखो ये 87 कैसे है कि हमारे पास पूरी ऊंचाई कितनी है, AD हमारे पास कितना है, देखो AD में बिंदु आ रहा है AE और ED, AE प्लस में ED आ रहा है इधर। AD पूरी ऊंचाई कितना है, जमीन से दे रखा है 88.2 मीटर। तो ये हमारे पास कितना है, 88.2 मीटर। EE हमें निकालना है। देखो ED कितना है, देखो जितना यहाँ 1.2 मीटर है ED भी कितना होगा, 1.2। HF भी कितना होगा, यहाँ 1.2 मीटर। समझ आएगी। तो यहाँ आपने कितना लिखनी, 1.2 मीटर। अब देखो AE कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2। जब माइनस करेंगे अपने पास कितना आएगा, 87 मीटर। तो मैंने क्या कहा था, अपनी सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है इसमें, यहाँ ऊंचाई लेने में। क्या अगर हमने ऊंचाई ले ली 88.2 तो वहीं अपना क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें ऊंचाई कितना लेके चलना है, 87 मीटर। इतना समझ आ गया आपको। अब देखो यहाँ हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज ABE और एक त्रिभुज BH और G। तो अपने को इन दोनों त्रिभुज को अपने को हल करना है। तो देखो सबसे पहले अपने त्रिभुज लेते हैं ABE, समकोण त्रिभुज ABE। देखो जो अपने ये लगा रहे पाइथागोरस प्रमेय, ये कब लगती है, जो अपने फॉर्मूला लगा रहे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ ध्यान रखना ये जो लाइन है वो कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री। तो देखो ये जो लाइन है वो कितना होता है, 90 और ये कितना होता है, 30 डिग्री हुआ इतना। अब देखो यहाँ हमने पॉइंट लिख दिया A, यहाँ हमने कितना लिख, देखो ये जो 30 डिग्री नहीं है ये कितना है, 60 डिग्री। देखो जो पास में होगा वो तो कितना होता है, 60 डिग्री। देखो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक देखना है 60, लेकिन मुझे अगर और देखना है तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, 30। तो देखो यहाँ से यहाँ का अपने को दे रखा 30 और ये हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। तो देखो AB और कितना हो जाएगा E। तो देखो त्रिभुज ABE में अपने क्या देखेंगे, यहाँ कितना है, 60 डिग्री अपने पास। अब देखो ये कितना है, 87 मीटर। ये हमारे पास कितना है, x। ये क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण।
ये क्या होता है आधार और ये क्या होता है लंब। तो देखो हमारे पास क्या है लंब है और आधार है, तो टेन थीटा का सूत्र कितना होता है लंब बटे आधार। तो अपने कितना लिखेंगे देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां हमारे पास थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा टेन 60 डिग्री, कितना होगा लंब बटे आधार, तो 87 बटे एक्स। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है देखो वर्गमूल में कितना हो जाएगा 3, 87 बटे एक्स लिख दिया हमने। अब देखो अब हमें क्या करवानी है इनकी तिरछी गुणा करवानी है, देखो वज्र गुणा करवानी है। वज्र गुणा करवाने पर देखो कितना हो जाएगा अपने पास आंसर, देखो यहाँ हमने क्या करवाया वर्गमूल 3 की गुणा किससे करवा दी x से करवा दी हमने, और यहाँ कितना हो जाएगा 87 की गुणा आपको किससे करवानी है 1 से, तो 87 एकम 87 x बराबर कितना हो जाएगा 87 बटे में वर्गमूल 3। देखो कभी भी हर में वर्गमूल में आंसर नहीं छोड़ा जाता, तो हमें इस वर्गमूल को हटाना है, तो अपने क्या करेंगे प्रमेयकरण। तो देखो अपने वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे और वर्गमूल 3 से हमें क्या करना है भाग करना है। अब देखो यहाँ कितना आ गया 87 वर्गमूल 3, यहाँ वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, हो गया इतना। अब देखो 8 प्लस में 7 कितना हुआ 15, देखो 15 है तो क्या हुआ 3 से ये क्या होगा विभाज्य होगा, तो 3 के पार्टे से अपने इसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा देखो 3 एकम 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 29, तो कितना आ जाएगा 29 वर्गमूल 3 मीटर। तो देखो जो हमारे पास ये x के मान है वो कितना है 29√3, तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे ये मान कितना आ गया अपने पास 29 वर्गमूल 3 मीटर, यहाँ कितना हो जाएगा 29 वर्गमूल 3 आ गया अपने पास। अब अपने को मान किसका निकालना है y का निकालना है। देखो y का मान निकालना है तो त्रिभुज कौन सा लेंगे B H और G, और यहाँ जो कोण है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो यहाँ हमने लिखा था 60 डिग्री, अब ये कौन सा कोण आ रहा है 30 डिग्री। तो देखो अब अपने लेते हैं नेक्स्ट, देखो समकोण त्रिभुज बी एच और जी, या त्रिभुज बी एच जी लिखा हमने। अब देखो पहले अपने त्रिभुज बनाते हैं बी एच और जी, यहाँ लिखा है बी ये कोण है 30 डिग्री, यहाँ लिखा है जी, यहाँ लिखा है एच, ये ऊंचाई है अपने पास 87 मीटर। देखो यहाँ जो दूरी है वो कितना हो जाएगा x प्लस में y, देखो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी होगी x प्लस में y। अपने को y का मान निकालना है, जो अपने को प्रश्न में भी क्या पूछा है उनके बीच की दूरी, तो ये जो तय की दूरी अगर हमारे पास y का मान आ गया तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ अपने क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारे पास कितना है 87, आधार हमारे पास कितना है x प्लस वाई, tan थीटा थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर कितना हुआ 87 बटे एक्स प्लस वाई लिखा हमने। tan 30 का मान होता है 1 बटे में वर्गमूल 3, यहाँ हमने लिखेंगे 87 बटे। अब देखो अगर हमने x का मान पहले नहीं निकाला होता तो अपने पास ये दो मान आ रहे एक साथ अपने नहीं निकाल सकते, लेकिन देखो हमने x का मान पहले निकाल रखा है, कितना आया था 29 वर्गमूल 3 प्लस वाई। अब देखो अब सिर्फ अपने पास एक ही मान निकालना है कौन सा y का, वो अपने अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब अपनी क्या करवानी वज्र गुणा, देखो तिरछी गुणा करवानी अपने को। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा है 29 वर्गमूल 3 प्लस वाई, लिखा है यहाँ 29 वर्गमूल 3 प्लस वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 87 वर्गमूल 3। अब देखो ये जो मान है यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे y इक्वल टू में 87 वर्गमूल 3 माइनस 29 वर्गमूल 3। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काट मत देना, अपना सारा आंसर आएगा लास्ट में गलत हो जाएगा और यहाँ अपने नंबर क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो देखो इन दोनों में अपने क्या आ रहा है वर्गमूल 3 दोनों में आ रहा है, तो इसको अपने बाहर ले लेंगे एक बार। अब देखो यहाँ कितना रह जाएगा 87 माइनस में 29
रह गया इतना। अब 87 में से 29 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 58 वर्गमूल 3। देखो 17 में से 9 गया तो 8, 7 में से 2 गए तो 5, तो कितना आया 58 वर्गमूल 3। एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा पहले संख्या लिखना उसके बाद वर्गमूल का मान लिखना है, कभी भी वर्गमूल 3 पहले नहीं लिखना। देखो अगर आपने ऐसा लिखा तो ये गलत हो जाएगा, वर्गमूल 3 58, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। तो यहाँ आपको क्या लिखना है 58 वर्गमूल 3, और साथ में देखो हमें कितना दे रखा है, ये मीटर में है सेंटीमीटर, मीटर में है, तो यहाँ कितना आ जाएगा मीटर में आंसर 58 वर्गमूल 3 मीटर। जो उनके बीच की दूरी है वो अपने पास कितना आ गया 58 वर्गमूल 3 मीटर। तो प्रश्न में पूछा था कि एक लड़की है जो गुब्बारे को देख रही है, जब वो पहले देखती है तो कोण कितना बनाती है 60 डिग्री, लेकिन वो बाद में देखती है तो उस समय कितना कोण हो जाता है 30 डिग्री। तो जब ये गुब्बारे में जो यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचा है तो उसने कितनी दूरी तय की, वही अपने को निकालना था। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया था ABE, यहाँ से हमने दूरी कौन सी निकाली x का मान कितना आया 29 वर्गमूल 3। फिर हमने लिखा त्रिभुज BG और H। त्रिभुज BGH में हमें देखो x प्लस वाई, यहाँ x का मान हमारे पास पहले से हमने निकाल रखा है, हमें केवल y का मान निकालना था। y का मान हमने हल किया, इसको हल करने के बाद यहाँ देखा यहाँ प्लस में था तो ये मान जब इधर आया तो माइनस, फिर हमने वर्गमूल 3 को बाहर लिया कि दोनों में आ रहा है, फिर कितना हुआ 87 माइनस 29। अब 87 में से 29 माइनस किया कितना हुआ 58 वर्गमूल 3 मीटर, ये अपना आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।